दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नोरा ईडी के दफ्तर पहुंच गई है और जैकलीन से कल पूछताछ होगी। इन दोनों से 200 करोड़ की ठगी और फिरौती के मामले में पूछताछ की जानी है। सुकेश चंद्रशेखर नाम के आरोपी ने दोनों एक्ट्रेस को जेल में बैठे बैठे अपने जाल में फंसाने की साजिश की थी। तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए रंगदारी वसूलने के केस में सुकेश चंद्रशेखर और एक्ट्रेस लीना पाल जेल में बंद है। ये बंदा पूरा नटवरलाल है। इसने जेल से ही जैकलीन और नोरा को कॉल लगाया था और अपने जाल में फंसा लिया। अपने जाल में फंसाकर इनसे पैसे भी ऐंठ लिए। खुलासा तो तब हुआ जब इस बंदे की कॉल रिकॉर्डिंग किसी के हाथ लग गई। अब नोरा फतेही और जैकलीन ने किसी का काटा है या अपना खुद का कटवाया है, वो तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस केस पर और रोशनी डालने से पहले हमें 200 करोड़ रुपए की ठगी के मास्टरमाइंड के बारे में जरूर जानना होगा और 200 करोड़ के उस केस के बारे में जरूर जानना होगा जिसकी वजह से एक आम आदमी नटवरलाल बन गया और सीधे उसके बाद तिहाड़ पहुंच गया। इसकी कहानी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी कहानी में नरेंद्र मोदी से लेकर मोटा भाई अमित शाह भी शामिल है। जब ये लोगों को कॉल लगाता था तो रेफरेंस देता था कि मोटा भाई ने कॉल करवाया है, यानी अमित शाह ने कॉल करवाया है। इसने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक के नाम को यूज किया और अपनी ठगी से लोगों का ऐसा काटा कि आज वो तिहाड़ पहुंच गया। अब कितनों का काटा इसका पता नहीं, लेकिन किसी का 200 करोड़ रुपए का काटा तो वो पहुंच गया पुलिस के पास। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में रहकर ही 200 करोड़ रुपए की ठगी और जबरन वसूली को अंजाम दिया। उसने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्रालय का फर्जी अफसर बनकर बात की। कॉल स्पूफिंग के जरिए बातचीत हुई जिसमें कॉलर आईडी चेंज होती रहती है। बीजेपी के पार्टी फंड में 200 करोड़ रुपए जमा करने के नाम पर यह ठगी हुई। 7 अगस्त को स्पेशल सेल के थाने में ये केस दर्ज हुआ। रेनबेक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने यह केस दर्ज कराया। एफआईआर के मुताबिक अदिति सिंह ने बताया कि उनके पति शिवेंद्र मोहन सिंह अक्टूबर 2019 से जेल में बंद है। उनसे जून 2020 से 2021 तक 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली और ठगी हुई। उसने बताया कि सबसे पहले एक महिला का फोन आया। उसने कहा कि कानून मंत्रालय के सचिव अनूप कुमार आपसे बात करेंगे। फिर अगला फोन आया जिसमें अनूप कुमार बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऊपर से आपकी मदद करने के लिए आदेश आया है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में सरकार चाहती है कि आप सरकार के साथ काम करें क्योंकि आपके पति हेल्थ सेक्टर में रहे हैं। इसके बाद फिर उसी शख्स का फोन आया और उसने कहा कि मैं स्पीकर फोन पर कर रहा हूँ, मेरे साथ गृह मंत्री अमित शाह है। इसके बाद अनूप का फोन फिर आया। ट्रू कॉलर पर यह नंबर प्रधानमंत्री ऑफिस में सलाहकार पीके मिश्रा का दिखा रहा था। इसके बाद अनूप ने कहा कि मेरे जूनियर अभिनव के टच में रहो और मुझे अपने पति के केस से जुड़े सभी दस्तावेज भेजो जिससे उनकी जेल से जल्दी रिहाई हो और वो कोविड के समय सरकार के साथ काम कर पाए। इसके बाद अभिनव ने खुद को अनूप का अंडर सेक्रेटरी बताते हुए टेलीग्राम पर संपर्क किया। उसने कहा कि सरकार उसका पूरा सपोर्ट करेगी, वो ये बात किसी को न बताए क्योंकि उस पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। वो इसलिए कि सरकार के बड़े लोग खुद उससे लैंडलाइन से बात कर रहे हैं। अभिनव ने यह भी बताया कि देश के ऐसे कई बड़े कारोबारी घराने उसके प्रोटेक्शन में है। आगे बताया कि धीरे धीरे अभिनव मेरा विश्वास जीतता गया। उसे हमारे कारोबार और कंपनियों के बारे में पूरी जानकारी थी। शुरुआत में इन लोगों ने कोई पैसा नहीं मांगा, लेकिन एक दिन अनूप का फोन आया और उसने कहा कि उसे पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। उसने कहा कि आगे उसे रविशंकर प्रसाद जी या अमित शाह जी से पार्टी ऑफिस या नॉर्थ ब्लॉक में मिलना होगा। पहले पैसे विदेश भेजने के लिए कहा गया, लेकिन फिर रोहित नाम का एक लड़का सेडान गाड़ी से एक महिला के साथ आता था और वो कई किस्तों में पैसा ले गया। उसके बाद अनूप ने 30 करोड़ रुपए की मांग की और कहा कि पार्टी उससे खुश है। अदिति का कहना था कि ये लोग मुझे डराते थे, धमकी देते थे, इसलिए धीरे धीरे मैंने अपने गहने, निवेश सब कुछ दाव लगाकर इनको 200 करोड़ रुपए दे दिए। इसके बाद ये लोग मुझे धमकाते रहे, विदेश में पढ़ रहे मेरे बच्चों को देख लेने की धमकी देते रहे। ये लोग टेलीग्राम पर मेरे परिवार और दूसरे लोगों से भी बात करने लगे। फिर एक दिन अनूप का फोन आया। उसने कहा कि गृह सचिव अजय भल्ला आपसे बात करेंगे, आपके पति को आपसे जल्द ही मिलवाया जाएगा। अजय भल्ला ने भी बात की, लेकिन अनूप, अभिनव और अजय भल्ला तीनों से बात करने से ये महसूस हुआ कि ये सभी दक्षिणी भारत के हैं। उनकी बातचीत का टोन दक्षिणी भारत की थी। अदिति आगे कहती है कि मुझे आने वाले स्टेट इलेक्शन से 10 करोड़ रुपए और मांगे गए। मुझे इसके बाद में तो समझ आया कि मेरे साथ जबरन वसूली और ठगी हुई है। मैंने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए दिल्ली की 4 लोकेशंस पर 30 किस्तों में दिए। खैर, इन सब के पीछे मास्टरमाइंड था सुकेश चंद्रशेखर और ये सुकेश एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को भी तिहाड़ जेल के अंदर से ही फोन करता था, लेकिन खुद की पहचान और ओहदा काफी बड़ा और ताकतवर बताता था।
जब जैकलिन सुकेश के झांसे में आने लगी तो उसने महंगे फूल और चॉकलेट गिफ्ट के तौर पर भेजना शुरू कर दिया। जब बेचारी भोली भाली जैकलिन फर्नांडिस को पता चला कि इतना बड़ा आदमी उसे डायरेक्ट कॉल कर रहा है तो वो अपने होश-हवास खो बैठी और वो तब भी नहीं समझ पाई कि ये सब तिहाड़ जेल में बंद सबसे शातिर ठगर सुकेश चंद्रशेखर कर रहा है। जांच एजेंसियों के पास सुकेश के 2 दर्जन से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड्स हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर जैकलिन के साथ हुई धोखाधड़ी का जांच एजेंसी को पता चल पाया। अब बेचारी जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही कितनी भोली है, अपने साथ ठगी होने के बावजूद उन्हें इतना तक नहीं पता कि इसकी एफआईआर कहां करवाए। खैर ये तो ईडी की मेहरबानी मानो कि उन्होंने खुद एफआईआर दर्ज करके उन्हें खुद पूछताछ के लिए बुलाया है और ये पता करने की कोशिश की है कि उन्होंने जो पैसा दिया है वो कहां से आया है। तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी हमें पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आपको नोरा फतेही और जैकलिन में से किसका डांस अच्छा लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और आप ये अपने आइडिया से बताइए कि किसने अपना ज़्यादा कटवाया होगा। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।